ओके हेलो, कैसे हैं आप और कैसी जा रही है आप लोगों की तैयारियां। तो आज से एक नई सीरीज टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट हम शुरू कर रहे हैं, थोड़ा सा सुपर फास्ट वाला कि आरएस प्री का पेपर आने वाला है। तो एक महीना है, 30 टेस्ट करेंगे, 30 दिन और 30 टेस्ट, यानी डेली एक टेस्ट हम करेंगे और कोशिश करेंगे सुपर फास्ट टेस्ट हो, यानी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों का रिवीजन करवाएं। जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग राजस्थान जी के भी, करंट अफेयर भी, पॉलिटी भी, हर टाइप के क्वेश्चन करेंगे। तो पहला टेस्ट है और अगर आपको ये पसंद आया तो हम डेली 8 बजे लाइव टेस्ट करेंगे ताकि टेस्ट को थोड़ा और लंबा किया जा सके। राइट, तो फटाफट एक बार सारे के सारे लाइक शेयर कर दीजिए। और पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं बाद में रिवीजन करने के लिए तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक है प्रहलाद सारणी सर के नाम से। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहें तो डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं या आप चाहें तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप पीडीएफ ले सकते हैं। राइट, तो फटाफट एक बार सारे के सारे लाइक कर दो और फिर करते हैं शुरुआत। डेली रोजाना एक टेस्ट हम करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आपको ये पसंद आए, है ना। 30 दिन और 30 टेस्ट। चलिए पहला क्वेश्चन, पहला है कि सूची 1 और सूची 2 आपको दे रखी है, आपको मिलान करना है। यानी एक साइड में तो अरावली के जो सीकर हैं, पर्वत है, वो दे रखे हैं, दूसरी साइड में आपको जिले दे रखे हैं कि कौन सा पर्वत सीकर राजस्थान के कौन सी जिले में है। तो पहला रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ आप जानते हैं उत्तरी पूर्वी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है और ये सीकर में आती है। तो पहले में कर दीजिए 2। दूसरे शेर, दूसरी सबसे ऊंची चोटी आती है, सिरोही में है, सबसे ज़्यादा ऊंची है वो गुरु सीकर है। फिर शेर सिरोही में आ जाएगी, तो 1 कर दीजिए। जरगा पर्वत आप जानते हैं कहाँ पर है, जरगा पर्वत है उदयपुर में आता है, झीलों की नगरी में, तो 4 आ जाएगा। और जयगढ़ कहाँ पर है, जयगढ़ दुर्ग भी आप जानते हैं कहाँ पर है, जयपुर में, तो 3 आ जाएगा। 2 1 4 3 कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है, 2 1 4 3 करेंगे तो पहला ऑप्शन आपका जो है वो सही हो जाएगा। राइट, पहला ऑप्शन आपका सही है। दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में राजस्थान क्रीड़ा परिषद के द्वारा 63वां केंद्रीय आवासीय खेल कूद प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था। कहां पर किया गया था, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है। हाल ही में केंद्रीय आवासीय खेल कूद प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था। कौन सा संस्करण हुआ था, याद रखें, 63वां हुआ था। कहां पर हुआ था, ये सिरोही में हुआ था, माउंट आबू में, माउंट आबू सिरोही में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 सही है। अच्छा, हाल ही में राजस्थान धरोहर प्राधिकरण की रणबंकारों यानी महापुरुषों, संत महात्माओं आदि पर बनाए जा रहे पनोरमों पर केंद्रित किस पुस्तक का विमोचन किया गया। राजस्थान में जो अलग अलग महापुरुष हैं, संत महात्मा हैं, उन पर जो पनोरमा बनाए जा रहे हैं, उन पर आधारित एक पुस्तक है जिसका विमोचन किया गया था। उस पुस्तक का नाम बताना है आपको। कौन सी पुस्तक है, आपनी धरोहर आपनो गौरव, याद रखना, आपनी धरोहर आपनो गौरव। ये पुस्तक जो है किससे संबंधित है, राजस्थान में जो अलग अलग महापुरुष हैं, संत महात्मा जो हैं, उनके पनोरमों से रिलेटेड है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2 है वो आपका सही आंसर है। सॉरी, 2 नंबर आपका सही है, आपनो धरोहर आपनी और आपनो गौरव। अगला है कि राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी किन शहरों के मध्य चलेगी। राजस्थान की पहली बतानी है, जो वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी जो है ये चलेगी राजस्थान में। राजस्थान का जो केंद्र है, जो हृदय कहलाते हैं, अजमेर से दिल्ली, ठीक है, अजमेर से दिल्ली, बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, राजस्थान में कहें तो अजमेर से दिल्ली के अर्थ चलेगी, यानी जयपुर, राजस्थान में जयपुर, अलवर, ठीक है, और फिर गुरुग्राम तक आप ले सकते हो। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी जो है वो आपका सही आंसर है। ओके, हाल ही में हरिदेव जोशी क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन हुआ था। तो हरिदेव जोशी क्रिकेट स्टेडियम जो है, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, कहां पर है, ठीक है, कहां पर है ये, बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा में, यानी राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा सही आंसर। चलिए, हाल ही में राजस्थान वानिकी जैव विविधता विकास योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार के साथ किस देश की एजेंसी के मध्य एक समझौता हुआ था, जिसके अंतर्गत यानी वृक्षारोपण के लिए आगामी यानी 8 वर्षों में 13 जिलों में 1663.91 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा, यानी व्यय किया जाएगा। यानी राजस्थान वानिकी और जैव विविधता विकास योजना है, उसके लिए राजस्थान में और एक दूसरा देश फ्रांस, तो राजस्थान और फ्रांस के बीच में एक समझौता हुआ था। ये समझौता कितने रुपए का था, कितने करोड़ का, 1693.91 करोड़ रुपए का, जिसमें क्या होगा, 13 जिलों में खर्च किया जाएगा। कब तक, अगले 8 वर्षों तक। और हाल ही में राजस्थान प्रधानमंत्री 2023 से सम्मानित किए गए थे। कौन कौन है जिन्हें सम्मानित किया गया था 2023 में, बता दीजिए। पहले हैं अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन जी, ये सम्मानित हुए थे कि नहीं हुए थे, ये भी हुए थे। तो पहला तो आपका सही है, ए तो होगा ही होगा।
दूसरा है मूलचंद लोढ़ा जी, क्या ये भी सम्मानित हुए थे? ये भी हुए थे, तो बै भी आपका सही है। तीसरा है लक्ष्मण सिंह लापोड़िया, क्या ये भी सम्मानित हुए थे? ये भी हुए थे, यानी सै भी है। राम प्रताप सिंह वर्मा, ये नहीं है, तो ए बै और सै कौन सा ऑप्शन है? देखो ए बै और सै, यानी सी ऑप्शन जो है आपका सी है, ए बै और सै। अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन, मूलचंद लोढ़ा जी और लक्ष्मण सिंह जी को सम्मानित किया गया था, राइट। अगले की हाल में राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2023 का आयोजन हुआ था, और ये मसाला मेला कहां पर है? राजधानी में, यानी जयपुर में, राइट आंसर डी है। अच्छा, राजस्थान के किस मंडल को टाइम्स रियल एस्टेट कॉन्क्लेव अवार्ड से सम्मानित किया गया था? टाइम्स रियल एस्टेट कॉन्क्लेव कौन से मंडल को मिला है राजस्थान के? ये राजस्थान आवासन मंडल को दिया गया था, एक आपका सही है। अच्छा, हाल ही में मत्स्य विभाग से संबंधित योजनाओं के लिए राज मत्स्य पोर्टल का लोकार्पण हुआ था। एक तो ये याद रखना कि मत्स्य विभाग से संबंधित योजनाएं हैं, उनके लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था? राज मत्स्य पोर्टल है। अच्छा, किसके द्वारा इसका लोकार्पण किया गया था? लालचंद कटारिया जी के द्वारा। लालचंद कटारिया जी, यानी एक है वो आपका सही है। अच्छा, राष्ट्रीय आरोग्य मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित किया गया? राष्ट्रीय आरोग्य मेला जो था ये राजधानी में हुआ था, जयपुर में, एक आपका सही है। अच्छा, राजस्थान में सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए डिगी, फार्म पॉन्ड एवं सिंचाई पाइपलाइन आदि कार्यों के लिए कौन सी एक योजना के अंतर्गत 463 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को हाल ही में मंजूरी दी गई थी? यानी एक योजना चलाई गई है राजस्थान में सिंचाई व्यवस्था को और बेहतरीन बनाने के लिए, ठीक है, और उसका बजट है 463 करोड़ रुपए। तो इस योजना का नाम बताना है। योजना है राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई योजना। राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई योजना, यानी सी जो है वो आपका सही आंसर है। चलिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, आराम से पढ़ना है और सही से आंसर देना है। इस प्रकार के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। कथन और कारण आपको दे रखे हैं, ठीक है, दो कथन है। पहला एक कथन यह है कि है तथा दूसरा उसका कारण है आ रहा है, तो आपको दोनों बताना है। पहला कथन पढ़ो। पहला है कि राजस्थान ग्रामीण में बायोगैस ऊर्जा का उत्तम स्रोत है, यानी बायोगैस ऊर्जा का राजस्थान ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा बायोगैस का उत्पादन होता है। कारण क्या दिया हुआ है कि राजस्थान में बहुत अधिक संख्या में घरेलू मवेशी है, सही है कि नहीं है? तो ये तो ठीक है कि बायोमास ऊर्जा का उत्पादन ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा होता है। उसका एक रीजन ये भी है ज्यादा होने का कि मवेशी जो है, घरेलू मवेशी है, वो ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा है। तो बात तो दोनों भी सही है, यानी कथन भी सही है और उसका कारण भी सही है और सही व्याख्या भी हुई है। यही बात है, यानी कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या भी करता है, तो पहला ही आपका सही हो जाएगा। अच्छा, भारत में जैव विविधता प्रखर स्थल यानी हॉट स्पॉट जो है वो कौन कौन से हैं? पहचान करो भी कौन कौन से आते हैं। पूर्वी घाट है क्या? ये तो नहीं है। पश्चिमी घाट है, पूर्वी हिमालय भी है, पश्चिमी भारत नहीं है, यानी 2 और 3 जो है ये हॉटस्पॉट आते हैं भारत में। तो कौन सा है ऑप्शन? 2 नंबर आपका सही है, 2 और 3 आपका सही है। पशुपालन विभाग राजस्थान सरकार में नस्ल सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत ली गई जकराना, सिरोही और मारवाड़ी नस्लें किस पशु की नस्ल हैं? ठीक है, नस्ल सुधार एक कार्यक्रम चलाया गया था, उसमें जकराना नस्ल को शामिल किया है, सिरोही नस्ल को शामिल किया है, मारवाड़ी नस्ल को शामिल किया है, और ये सारी बकरियों की नस्लों के नाम है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी बन जाएगा आपका कि राजस्थान सरकार ने नस्ल सुधार आयोग कार्यक्रम में बकरियों की कौन कौन सी नस्ल को शामिल किया गया है। राइट, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा राजस्थान में राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए हैं। कहां कहां पर किए गए ये बताने। तो राजस्थान में एक तो सेवर भरतपुर में है, एक तबीजी अजमेर में है। तो तबीजी अजमेर और सेवर भरतपुर यानी डी हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला है कि पाल घाट निम्नलिखित में से किन के मध्य स्थित है। ये तो बहुत ही आसान है, पहले भी रिपीट हुआ है, क्वेश्चन पूछा गया है। आप जानते हैं नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में है। पालघाट जो है नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में है, तो बी हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला कि राष्ट्रीय पार्क दे रखे हैं और उनमें किसका संरक्षण यानी वन्य जीव से संबंधित आपको दे रखा है, तो आपको मिलान करना है कि कौन कौन से जोड़ा आपको ठीक लग रहा है। पहला है आपके बांदीपुर। बांदीपुर में किस लिए प्रसिद्ध है भाई? बाघ अभ्यारण्य है। पहले में ए कर दें क्या? पहले में ए कर दीजिए।
दूसरा काजीरंगा। काजीरंगा आप जानते हैं गेंडों के लिए प्रसिद्ध है, तो एक सींग वाला जो गेंडा है उसके लिए प्रसिद्ध है, तो 3 कर दीजिए। सुंदरवन जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? ये एक जीवमंडल है, साथ में बाघ अभ्यारण्य भी है, बाघ अभ्यारण्य भी है, तो 4 हो जाएगा। और सिमलीपाल जो है ये काती अभ्यारण्य है, तो सिमलीपाल कर दीजिए 2। यानी कौन सा ऑप्शन है जिसमें 1 3 4 2 दे रखा है? 1 3 4 2 वाला आपका बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अच्छा, स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत है जो सीमा बनाता है? स्पेन और फ्रांस के बीच में आप जानते हैं पेरेनीज है, पेरेनीज पर्वत सीमा बनाता है, बी सही है। अच्छा, शोषक बर्फ जो है वो कौन सी है? ये एक कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड है, वो शुष्क बर्फ है, राइट आंसर बी है। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है वो कौन से वर्ष में लागू हुआ था? बहुत बार रिपीट हुआ, आप जानते हैं 1972 का है, 1972 का। अच्छा, राजस्थान के कौन सी जिलों में खस घास उत्पाद एक सुगंधित घास है? इसमें देखो, अगर ऑप्शन में एक ही जिला अगर सेलेक्ट करना पड़े कभी, तो आपको सवाई माधोपुर करना है। सवाई माधोपुर ना मिले तो आपको भरतपुर मिलेगा, भरतपुर नहीं मिलेगा तो टोंक मिलेगा, तीनों साथ में मिलेंगे। अगर ऑप्शन में एक ही सेलेक्ट करना तो सवाई माधोपुर, डी वाला ऑप्शन आपका है वो ज्यादा सही है। ओके, राजस्थान में एक साइड में आपको बोली दे रखी है और जिस क्षेत्र में बोली जाती है उनसे संबंधित आपको क्षेत्र दे रखे हैं। जो गलत जोड़ है उसकी पहचान करनी है। टोंक में बोली जाती है डुंडाड़ी बोली, तो ये तो सही है, आप जानते हैं डुंडाड़ी बोली, डुंडाड़ यानी जयपुर के आसपास के भूभाग में, जिसमें टोंक भी आता है, सही है। पाली में बागड़ी बोली बोलते हैं, नहीं बागड़ी बोली वागड़ी बोली जिसे कहते हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले एरिया में बोलते हैं, ये गलत है। बारा में हाड़ौती बोली बोलते हैं और करौली में मेवाती बोली बोलते हैं, करौली अलवर भरतपुर वाले एरिया में मेवाती बोली आती है। राजस्थान में झामरकोटड़ा क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? झामरकोटड़ा उदयपुर में है और ये रोग फास्फेट की सबसे प्रसिद्ध खान है। अच्छा, अगर आपको एक और अगर आप खान का बता सकते हो, जैसलमेर में रोग फास्फेट की बहुत ही प्रसिद्ध खान है, अगर आप बता सकते हैं तो कमेंट करके जरूर आंसर दे दिए। अच्छा चलिए, एक साइड में क्षेत्र और दूसरी साइड में जनजातियां दे रखी है, तो फिर से आपको मिलान करना है, कर देंगे। सहरिया जनजाति कहां पर निवास करती है? सहरिया जनजाति ज्यादा कहां पर निवास करती है? सहरिया जनजाति ज्यादा रहती है बारा वाले क्षेत्र में, तो 4 कर दो सही। किशनगंज शाहबाद वाले क्षेत्र में। कथोड़ी जनजाति है वो राजस्थान में कहां पर? मेवाड़ वाले क्षेत्र में, तो 3 कर दीजिए। गरासिया जनजाति सिरोही में ज्यादा रहती है, तो आबू रोड सिरोही में, 2 कर दीजिए। रेबारी जाति मूल रूप से सिरोही है, मारवाड़ में, रायका जाति मारवाड़ वाले क्षेत्र में, तो 1 कर दीजिए। इतने ही है, बांसवाड़ा यहां पर आता, तो 4 3 2 1 4 3 2 1 करेंगे, तो सी वाला ऑप्शन आपका सही है। अच्छा, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन रही थी? जानते हैं आप, एनी बेसेंट रही थी। आप बताओ पहली भारतीय महिला कौन रही थी? कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन रही थी? कमेंट कर देना। महाराणा सांगा और इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में परास्त किया था? 2 युद्ध लड़े थे, बाड़ी का और खातोली का, दोनों में युद्ध परास्त किया था, हराया था। खातोली का 1517-18 में युद्ध हुआ था। अच्छा, ये बताओ खातोली का जो युद्ध हुआ था ये कौन सी जगह पर हुआ था? कमेंट कर देना। किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया था? तो मारवाड़ के राव चंद्रसेन जी थे, ठीक है, जिनको मारवाड़ का महाराणा प्रताप कहते हैं, बुलाबिसरा राजा कहते हैं, वीर समर्थी शासक जिनको हम कहते हैं, महाराणा प्रताप का अग्रगामी पथ प्रदर्शक भी कहते हैं। राजस्थान के लोक नृत्य और जिन क्षेत्रों में ये लोक नृत्य प्रसिद्ध है उनका जगह आपको दे रखी है, तो सही जोड़ा जो नहीं है उसकी पहचान करनी है। पहला है गिद्दर नृत्य होता है शेखावाटी में, सी है शेखावटी, गिद्दर नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य, चंग नृत्य, डप नृत्य, लहू नृत्य शेखावाटी में। ढोल नृत्य जालौर में होता है, विवाह के टाइम पर, सही है, थाकना शैली में नृत्य किया जाता है। बमरसिया नृत्य बीकानेर में नहीं होता, भरतपुर में होता है, बीकानेर में अग्नि नृत्य होता है। डांडिया नृत्य मारवाड़ का, सी है, तो गलत हो गया सी। ओके, बिलों के द्वारा प्रसिद्ध लोकनाट्य, बिलों का गौरी लोकनाट्य है, सबसे प्राचीन लोकनाट्य भी है, लोकनाट्यों का मेरू नाट्य भी कहते हैं। एकमात्र ऐसा लोकनाट्य है जिनका आयोजन दिन में किया जाता है, तो राइट आंसर 1 है। गोपी जी भट्ट का संबंध है वो राजस्थान की कौन सी लोक नृत्य शैली से? गोपी जी भट्ट जो है वो तमाशा लोक नाट्य शैली से है। तमाशा वैसे मूल रूप से महाराष्ट्र की और राजस्थान में जयपुर की प्रसिद्ध है। स्वाई प्रताप सिंह जी जो हुए थे ना, जिन्होंने हवा महल का निर्माण करवाया था, उनके टाइम पर ये सबसे ज्यादा विकसित हुई थी। लोक देवता मलिनाथ जी जो है उनका मंदिर कहां पर है? ये तो आप जानते हैं कहां पर है, तिलवाड़ा बाड़मेर में बना है। लूनी नदी के किनारे पर जो है इनका प्रसिद्ध मेला बढ़ता है। थारपारकर नस्ल का क्रय विक्रय सबसे ज्यादा होता है। इनमें से कौन सी राजस्थान की लोक देवी नहीं है? बताओ भी। छींक माता तो है जयपुर में, आपको याद है, छींक माता जयपुर में और छींच जो है वो बांसवाड़ा में है। करणी माता भी है, आवेरी माता, हिड़िंपा माता राजस्थान में नहीं है, तो डी कर दीजिए राइट आंसर।
त्रिपिटक जो है वो ग्रंथ है और कौन से धर्म से संबंधित है, तो ये जानते हैं बौद्ध धर्म से भी सही है। अच्छा, भारत के प्रथम आधुनिक पुरुष किसे मानते हैं? भारत के पहले आधुनिक पुरुष मानते हैं राजा राममोहन राय जी को। राइट आंसर सी है। राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा रहा था? तो जयपुर प्रसिद्ध है। मान सिंह के टाइम पर आई थी, फिर राम सिंह जी के टाइम पर सर्वाधिक विकास हुआ था, और कृपाल सिंह शेखावत जी जो कि सीकर से थे, जिन्होंने सर्वाधिक इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई थी। ब्लू पोट्री चीनी मिट्टी के बर्तनों पर जो नक्काशी की जाती है, ठीक है, ज़्यादातर इसमें ब्लू और हरा रंग यूज होता है, लेकिन कृपाल सिंह शेखावत जी ने 25 रंगों का यूज किया था। चलिए मत जिले और दे रखे आपको, तो मिलान करना है भी, ठीक है। पहला है बताओ नर्मदा, तो बहुत आसान से बताओगे नर्मदा, ठीक है। राजस्थान में कौन सा आएगा? इनमें से कौन सा क्षेत्र जो है राजस्थान का आएगा? नर्मदा से जो प्रभावित होता है वो कौन सा एरिया होता है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? नर्मदा की सिंचाई राजस्थान में बाड़मेर और जालोर एरिया में होती है। तो 3 करके देखते हैं, लेकिन 3 वाला तो कोई ऑप्शन नहीं है, मिलान कर लेते हैं, ठीक है। और बताओ कौन सा क्षेत्र मिल रहा है? डोरिया, ठीक है। डोरिया उद्योग राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध आता है? ठीक है, टोक वाली क्षेत्र का 2 कर दिए। अजरक प्रिंट जो है बाड़मेर की प्रसिद्ध है, ठीक है। अच्छा, ये नर्मदा नहीं नमदा है, क्वेश्चन में थोड़ा मिस प्रिंटिंग में है। अच्छा, नर्मदा कोई नदी नहीं है, राजस्थान की नर्मदा नदी राजस्थान में सरदार परियोजना जो है वो नाम माना चाहिए, ये नमदा है, ठीक है। राजस्थान नमदा टोंक के प्रसिद्ध हैं, ठीक है। राजस्थान नर्मदे कहाँ के प्रसिद्ध हैं? टोंक के हैं। तो पहले में करो 2, तभी मैं सोचो नर्मदा कहाँ से आ गया, मिस प्रिंटिंग की वजह से, सॉरी। डोरिया उद्योग राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है? कोटा डोरिया उद्योग, तो इसमें कोटा आएगा, 5 करो फिर कोटा। अजरक प्रिंट बाड़मेर की है, दोनों तरफ छपाई होती है, तो फिर 3 करो। मार्बल मूर्तियों का निर्माण आप जानते हैं जयपुर में ज़्यादा होता है, तो 1 करो। यानी 2 5 3 1 वाला ऑप्शन, 2 5 3 1 पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। एक कोटा यहाँ पे है, याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। कोटा जो यहाँ पर है ये यहाँ पर आएगा 5 नंबर कोटा, तो कोटा डोरिया उद्योग। 2 5 3 1 पहला ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला है कि इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? बड़ेश्वर मेला बढ़ता है डूंगरपुर में, बादशाह का मेला बढ़ता है ब्यावर में, मृग महोत्सव होता है बाड़मेर में, गौतमेश्वर जी का मेला बढ़ता है सिरोही में। तो इसमें से एक जोड़ा सही नहीं है, वो है मृग महोत्सव वाला सीन है, बाकी सारे सही हैं। तारा बांध की ओढ़नी है वो राजस्थान की किन स्त्रियों की लोकप्रिय है? तो आदिवासी महिलाओं जो कुंवारी आदिवासी बालिकाएं होती है उनके द्वारा पहनी जाती है, सी सही है। ऐसे में से कौन सी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है? बिल्कुल आसान सा है, बता देंगे आप। बताओ मारवाड़ी की उपबोली कौन सी नहीं है? बीकानेरी है, नागौर चोल नहीं है, ढूंढाड़ी की उपबोली है, जोधपुरी भी है, थल्ली भी है, तो नागौर चोल नहीं है। चलिए, सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया था? आसान है आपके लिए, तो बहुत ही आसान है, बता दें। सबसे पहले मनुष्य ने तांबे का यूज किया था, राइट आंसर सी है। ओके, एक 100 वोल्ट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है और 5 रुपए प्रति यूनिट की दर है, तो कितना खर्च आएगा? कितना आसान है, कितना आएगा बताओ। अगर एक 100 वोल्ट का बल्ब, बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है तो 1000 यूनिट हो जाएगा, यानी 1 यूनिट का कितना हो जाएगा? 5 रुपए। 5 रुपए होगा, एक सही है। और इनमें से कौन सा विद्युत का अच्छा सुचालक है? विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है चांदी, सी आपका सही है। अच्छा, दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है किसके द्वारा? दूरदर्शन में चित्र संचरण जो है वो किसके द्वारा? आयाम मॉड्यूलन के द्वारा, यानी एक सही है। और डेजर्ट कूलर के द्वारा शीतलन किस पर आधारित है? डेजर्ट कूलर के द्वारा शीतलन जो होती है वो किस पर होती है? वाष्पन शीतलन होती है, वाष्पन शीतलन, यानी सी सही है। और ये बताओ सूची 1 और सूची 2 को मिलाने का राष्ट्रीय मृग उद्यान है और साथ में आपको जिले का नाम दे रखा है। राष्ट्रीय मृग उद्यान राजस्थान का सबसे बड़ा है, जैसलमेर बाड़मेर में, आप जानते हैं आप 3162 किलोमीटर, तो पहले में आएगा 3। ताल छापर कृष्ण मृगों के लिए प्रसिद्ध है चूरू में, तो 4 कर दो। फुलवारी की नाल बयान मानसी वाकल नदियों का उद्गम होते हैं उदयपुर में, 1 कर दो। और बंद बेटा भरतपुर में है 2। 3 4 1 2, 3 4 1 2 करेंगे तो पहला ऑप्शन आपका सही है। ओके, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, पहचान करनी है। पहला है कि कुएं नलकूप राजस्थान सिंचाई के प्रमुख साधन है, सही है। सबसे ज्यादा कुएं नलकूप से होती है, फिर नहरों से होती है, फिर तालाब से सिंचाई होती है। गंगा नहर का निर्माण 1927 में हुआ था, सही है। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी ने करवाया था, पहली सिंचाई नहर थी। इंदिरा गांधी नहर के जल का उपयोग केवल सिंचाई के लिए नहीं होता, पेयजल के लिए होता है, ये गलत हो जाएगा। खड़ीन जो है वो शोषक राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरागत विधि है। खड़ीन से सिंचाई जैसलमेर वाले एरिया में होती है, पश्चिमी राजस्थान में, सही है, तो सी गलत है। किस न्यायमूर्ति के खिलाफ सन 2011 में राज्यसभा ने महाभियोग का प्रस्ताव पास किया, किंतु अपने बचाव के लिए उसने लोकसभा के द्वारा उसी प्रस्ताव को
पास होने से पूर्व त्याग पत्र दे दिया था। ये आया हुआ क्वेश्चन है और ये हुआ था सेन जी के साथ, न्यायमूर्ति सौमित्र सेन, राइट आंसर सी है। अच्छा, राजस्थान में आजीविका मिशन जो शुरू हुआ था किस वर्ष? आजीविका मिशन 2004 का है, ये भी आरएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अच्छा, राजस्थान में प्रथम सौर पार्क यानी सोलर पार्क जो पहला राजस्थान का कहां पर है? तो बड़ला कहां पर है? जोधपुर में है। तो ये थे 50 क्वेश्चन, कितने सही किए हैं कमेंट करके बताओ। तो आज थोड़े कम क्वेश्चन लिए हमने, इजी टाइप थे। अगली बार हम ज़्यादा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, सत्य असत्य वाले क्वेश्चन लेंगे। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिए। PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगी जिसका लिंक है परेला आसान सर के नाम से। और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।